मार्केट्स में हम देख रहे हैं आजकल बहुत जो है वो टूथपेस्ट की तरह के पाउडर्स आ चुके हुए हैं, जिसमें वो बहुत हर्बल और ऑर्गेनिक पाउडर्स हैं। क्या वो बच्चों को इस्तेमाल करने देने चाहिए? पाउडर्स तो बच्चों के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इवन बड़ों में भी हम मना करते हैं, बट क्योंकि आप अगर उसके साथ टूथपेस्ट भी कर रहे हैं या माउथ वॉश कर रहे हैं तो ठीक है। हर्बल है, ऑर्गेनिक है, तो फिर क्या फिर वो नहीं देखिए पूरी तरह वो अल्टरनेट नहीं है आपका। फ्लोराइड जिसमें है वो पेस्ट सबसे बेस्ट है, मैं कहती हूँ। आप हर्बल पेस्ट को साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसको कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं कि नहीं मैंने ये किया तो मैं ये नहीं कर सकती। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एक सुन्नत है हमारी कि हम मिसवाक करें और करना चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें पेस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो हुजूर पाक की तरह तो नहीं करना आता कि वो किस तरह करें। कुछ लोगों को इल्म है तो वो सही करते हैं, तो उनकी दांतों में कभी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो मिसवाक से माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, क्योंकि उनको सही तरीका आता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि साथ साथ दोनों चीज़ होनी चाहिए, मिसवाक भी हो, ब्रश भी हो, हर्बल पेस्ट भी हो, माउथ वॉश भी हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप 14 डेज बाद अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके नॉर्मल फ्लोरा माउथ के अंदर चेंज होता है आफ्टर एवरी 14 डेज। और जैसे कि पेरेंट्स उनकी ख्वाहिश होती है हमारे बच्चों के जो टीथ है ना वो वाइट होने चाहिए, तो इसके लिए अमूमी तौर पर जो है डेंटल केयर प्लान क्या होना चाहिए? सो वाइटनिंग टीथ के लिए तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप ऐसी ग़िज़ा लें जो आपको विटामिन डी है, कैल्शियम है, उसमें दूध में है। इवन आप बच्चों को हम मेडिसिन भी देते हैं विटामिन डी की, जो कि बच्चों की पूरी तरह नीड्स को पूरा करता है। और ऐसे खाने जो कि उनको डिस्पोज नहीं करते हो, यानी कि ऐसे कलर डिस्पोजिंग ना हो एजेंट्स, जिसमें कोई कैंडीज ना हो, कोई च्युइंगम्स ना हो, कोई जेलीज ना हो जो कलर छोड़ते हो, या दांतों के ऊपर चाय वगैरह बच्चों को इब्तदाई ईयर्स में नहीं देना चाहिए। चाय से स्टेन्स बहुत होते हैं। ओवर जूसेस, ऐसे कलर वाले बाहर के जूसेस ना दें, बाजारी घर के जूसेस दें, फ्रेश जूसेस दें, वो आपको कभी स्टेन नहीं करेंगे। और हमेशा से आपके दांत जो है वाइट के वाइट ही रहेंगे। और बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, और अगर आप भी करना चाहें, इवन बड़ों को मैं कहती हूँ, आप सुबह को जब उठते हैं तो आप कोकोनट ऑयल से अपने दांतों को जो है वो स्विश करें। स्विश मतलब आप ऑयल लें और उसको घुमाएं, तो आपके दांतों के अंदर सफेदी इतनी जल्दी, सिर्फ हम हमेशा 30 सेकंड से 1 मिनट, हमेशा ब्रशिंग भी हम 30 सेकंड से 1 मिनट कहते हैं। ठीक हो गया। और बच्चों को जो है वो माउथ वॉश जो है वो यूज करना चाहिए? नहीं, 12 ईयर से पहले नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर बच्चा बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस ले सकता है, वो नहीं ले रहा है अंदर, क्योंकि देखिए माउथ वॉश भी केमिकल है ना, तो वो अगर बहुत ज़्यादा ले रहा है अंदर तो ऑफ कोर्स उसका डिस्पोजेबल हो रहा है वहाँ पे पेट के अंदर। तो पेशेंट्स या बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि माउथ वॉशेस आप अगर करना चाहें तो 6 साल के बाद कर तो लें, लेकिन आपको प्रिकॉशंस का पता होना चाहिए, अदरवाइज 12 ईयर सेफ है सबसे। बिल्कुल। अगर सेंसिटिविटी की बात की जाए तो कितने इसके ऑप्शंस होते हैं? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप डेंटिस्ट के पास आए हैं तो डेंटिस्ट आपको एंटी सेंसिटिव बॉन्ड लगा देता है सबसे पहले, और उससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। कुछ बिल्डअप्स कर देता है, फिलिंग कर देता है, उससे आपकी पूरी दांत की प्रोटेक्शन हो जाती है। और बहुत सारे ऑप्शंस ये भी होते हैं हमारे पास कि हम पेशेंट्स को टूथपेस्ट की रिकमेंडेशन करते हैं, जो कि एंटी सेंसिटिव पेस्ट होते हैं, जिनको हम 14 दिनों तक कहते हैं कि लगाना है मसूड़ों पे, दांतों पे 1 मिनट तक लगाएं और सॉफ्ट ब्रश से ब्रश करें। हार्ड ब्रश आपको और सेंसिटिविटी पैदा करेगा, इसलिए सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल बहुत लाजिम है। और कोशिश करके वो पेस्ट लगा के और फिर ब्रश करें। वो एंटी सेंसिटिव पेस्ट आपको बहुत हद तक, काफ़ी हद तक आपको हेल्प करता है। कोई टैबलेट लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। और इवन अगर आप डेंटिस्ट के पास आ रहे हैं तो आपके दांतों को ही बॉन्ड कर देता है अगर, तो आपको सेंसिटिविटी होगी नहीं, वार्निशेस लगा देगा आपको। ठीक हो गया। और अगर बात की जाए 50+ या फिर 40+, 60+, तब तो दांत गिरना ही शुरू हो जाते हैं, तो उनको कैसे अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि तब बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी आ चुकी होती है दांतों में। डाइट बहुत जरूरी है। अब देखिए उम्र के हिसाब से आपने खाना भी इस तरह का इस्तेमाल करना है। लोग चिक्कियाँ खाते हैं, सख्त चीजें, वॉलनट्स तोड़ते हैं। देखिए अपने दांतों के लिहाज से आपको काम करना है। आप अपने दांतों को मशीन ना समझें, ना कोई ग्राइंडिंग मशीन समझें, उसे आपने छोटा छोटा हिस्सों में करते खाना है। और हमेशा हम रेकमेंड करते हैं कि बहुत सारे मरीज़ जिनको जबड़ों का भी मसला है, या वो जो मरीज़ बुजुर्ग भी है, वो छोटे छोटे निवालों में खाना खाएं और सॉफ्ट खाएं, अच्छी खाएं, फाइबर वाली डाइट खाएं। मैदे में भी मसला नहीं होगा, दांत भी आपके कभी नहीं गिरेंगे। आप फाइबर डाइट की बात कर रही हैं, तो हमें क्या खाना खाना चाहिए फाइबर जिससे हमारे दांत हमेशा हेल्दी रहें? ठीक है, फाइबर में आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आपके पास फ्रूट्स में भी ऑप्शंस हैं और वेजिटेबल्स में भी। सबसे पहले हम ओट्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उनके लिए। हम उनको कहते हैं तुक मलंगा, जैसे वन ऑफ द फाइबर आपके पास ओट्स मील है, वो बहुत अच्छा है। खिचड़ी हम कहते हैं खाएं। बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि फ्रूट्स में हम क्या क्या खाएं। आपको वाटरमेलन वाटर देता है, बिल्कुल। अब गर्मियाँ आ रही हैं, सीजन भी है, आपका 96% वाटर है उसके अंदर, आप वो लें, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके बाद आपके कक्यूम्बर्स हैं, आप वो सैलड्स में डालें, वो बहुत अच्छा है। वेजिटेबल्स बहुत सारे हैं जो फाइबर्स दे रहे हैं आपको। तो ये बेशुमार ऑप्शंस है आपके पास जो आप एज फुलनेस देने के लिए अपने पेट को खा सकते हैं। जी, ठीक है। और इसके साथ साथ
आजकल आप देख रही हैं कि वाइटनिंग का जो है वो ट्रेंड बहुत बड़ा है, खासतौर पर यंगस्टर्स में, तो क्या समझती हैं आप कि ये हमें करवानी चाहिए, वाकई हमारे लिए ये बेनिफिशियल है? बिल्कुल, वाइटनिंग से कोई साइड इफेक्ट नहीं है अनटिल अनलेस अगर अंडर कंट्रोल्ड हुई हो, इन हाउस हुई हो, घर पे नहीं हुई हो, अपनी मर्जी से आपने कोई चीज़ नहीं अच्छा, की घर में भी हो सकती है? जी, लोग वाइटनिंग स्ट्रिप्स यूज करते हैं, चारकोल पेस्ट करते हैं और क्रीम्स यूज करते हैं, मूव्स करते हैं। अच्छा, आजकल तो इतने ऑप्शंस हैं। चारकोल भी बहुत ये पाउडर इस नाम से बहुत मार्केट में अवेलेबल, सब गिमिक है, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं एक इम्पॉर्टेंट मुझे याद आ गया, मैं चाहती हूँ वो मैं शेयर कर लूँ आपसे। बहुत सारे लोग हमसे शिकायत करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनको रोज़े में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, रोज़ा टूट तो नहीं जाएगा अगर वो कुछ ऐसे काम कर रही हैं। पहली बात है कि अगर मदर फीडिंग मदर है और उसको लगता है कि मैंने सहरी पे अच्छी खासी ग़िज़ा खा ली है, अपनी फाइबर कंप्लीट कर लिया है, वाटर मेरा पूरा आ गया और वो फीड करवा सकती है, तो डेफिनेटली वो रोज़ा रख सकती है। लेकिन उस पर कोई वाजिब नहीं है, बाद में वो अपने रोज़ों को कंप्लीट कर सकती है जब वो फीडिंग मदर से हट गई है। लेकिन कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन ये चीज़ों का ज़रूरी है बताना कि फीडिंग मदर जो होती हैं, जो अपने आप मिल्क दे रही होती है बच्चों को, वो अपने आप पर इतना हावी ना रहे कि वो अपने आप को बिल्कुल डिहाइड्रेट कर दें। अगर उनकी ग़िज़ा बहुत अच्छी है, उन्होंने अपने आप को फ्रेश फूड्स पे रखा हुआ है या अच्छी सहरी पे अपने आप को बंद किया है रोज़ा अपना, तो फिर उनको कभी डिहाइड्रेशन नहीं होगी। दूसरी बात, इफ्तार के बाद भी अगर मदर्स को, क्योंकि वो फीड बार बार देती है, भूख लगती है, तो हेल्दी स्नैकिंग ज़रूरी है। नट्स खाएं, अच्छा मौसम है अब तो आप नट्स खा सकते हैं, नट्स बहुत अच्छे, मखाना खा सकते हैं, चने खा सकते हैं। ज़्यादा चने ना खाएं, उससे आपको थोड़ा गैस भी हो सकता है, लेकिन मखाने बहुत अच्छा है आपके लिए ऑप्शन।